कहानी गणपति जी का भोलापन और चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एवनी की जर्नी पर। आज हम लाए हैं गणेश जी की भोलापन और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत कथा। कहते हैं इस कहानी को सुनने और सुनाने से गणपति बप्पा की असीम कृपा बरसती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो बहुत गरीब थी। उसका मन कई दिनों से खीर खाने को तरस रहा था। वह सोचती, काश मेरे पास दूध, चावल और शक्कर होती तो मैं भी गर्मा गर्म खीर बनाती और मन भरकर खाती। मगर घर में गरीबी इतनी थी कि यह सपना ही रह गया था। वह दरवाजे पर बैठी सोच रही थी। तभी गली में खेलता खेलता एक छोटा सा बच्चा आया। उसने हाथ में पाँव भर चावल और पाँव भर दूध लिया हुआ था। उसने बुढ़िया माई से मासूमियत से कहा, दादी, क्या आप मेरे लिए खीर बना देंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने चकित होकर कहा, बेटा, इतने थोड़े से चावल और दूध में खीर कहाँ बनेगी? यह तो मुश्किल से एक कटोरी भर भी नहीं होगी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादी, आप बस बनाइए, ये खीर तो पूरी कड़ाही भर जाएगी। बुढ़िया माई को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह बोली, चलो ठीक है बेटा, बनाती हूं। उसने चूल्हे पर एक छोटी कटोरी चढ़ाई और चावल दूध डालने लगी। तभी बच्चा बोला, दादी, ये छोटी कटोरी क्यों? बड़ी कड़ाही चढ़ाइए। माई बोली, इतने से चावल दूध में बड़ी कड़ाही कैसी भरेगी? ये तो मुश्किल से छोटी कटोरी के लिए भी कम है। बच्चा फिर मुस्कुराया, दादी, आप चढ़ाइए तो सही, सब भर जाएगा। बुढ़िया माई को उसकी बातों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने उसकी जिद मान ली। बड़ी कढ़ाही चढ़ाई और खीर बनने लगी। तभी बच्चा बोला, दादी, मैं खेलने जा रहा हूं, खीर बनने पर बुला लेना। माई ने जाते जाते पूछा, बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा बोला, गणेश। धीरे धीरे खीर बनने लगी और तभी चमत्कार हुआ। वह बड़ी कड़ाही पूरी तरह खीर से भर गई। बुढ़िया माई चकित रह गई। उसने सोचा, इतनी सारी खीर। तभी बुढ़िया माई ने सोचा कि बच्चे को बुलाने से पहले मैं थोड़ा खा लेती हूं। उसने खीर की थोड़े छींटे गणपति जी के नाम पर चढ़ाए, जय गणेश बोलकर, और फिर खुद खाने लगी। खाने के बाद वह दरवाजे पर गई और आवाज लगाई, गणेशिया, गणेशिया। बच्चा दौड़ता हुआ आया। बुढ़िया माई बोली, आ जा बेटा, अब खीर खा ले। बच्चा बोला, दादी, मैं तो खा चुका। जब आप दरवाजे के पीछे छुपकर खा रही थी और जो छींटे चढ़ा रही थी, मैंने तभी खा ली थी। यह सुनकर बुढ़िया माई सन्न रह गई। उसे समझ आया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात गणपति बप्पा थे। वह रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति महाराज, जैसे मेरा पर्दाफाश किया ऐसे किसी का मत करना, और जैसे आपने मेरे अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरते रहना। इतना सुनते ही गणपति जी मुस्कुराए और अपने पैरों के निशान छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, कहता का, सुनता का, हुंकारा भरता का, अपने सब परिवार का। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय गणेश देवा।